चाहे वो थानेदार हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी साहब, आपको बिस्तर से बाहर निकलना होगा और देर रात्रि सड़क पर सायरन बजाना होगा। चोरी तो इसको नहीं कह सकते, इसको डकैती कह सकते हैं। पिछले बार भी चोरी हुआ था, आवेदन दिए थे। गांजा हो, दारू हो, उसमें तुरंत पुलिस पहुंचता है, तुरंत उस पर छापामारी होता है, तुरंत गिरफ्तार होता है। चोरी का अंजाम दिया जाता है, घर में लाखों करोड़ों का यानी चोरी हो गया। सीतामढ़ी जिला में विभिन्न प्रखंड और विभिन्न पंचायतों में लगातार चोरी की घटना को चोर जो है अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई है। इस वक्त हम बाजपट्टी थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर पंचायत स्थित मुरौल गांव में हैं। वार्ड नंबर 3 गोपालपुर टोला पड़ता है। यहाँ पे भूतपूर्व मुखिया राजकिशोर जी का घर है। उनके एक बेटा आर्मी में भी है, राजू नाम है उनका, और उनके घर में देर रात चोरों ने उधम मचाया है। लाखों का जेवरात और गहना जो है कैश जो है चोरी कर ले गए हैं। और आपको बता दें कि चोर जो घुसे हैं वेंटिलेटर के रास्ते घुसे हैं और पूरी तरीके से लगभग 2 से 3 घंटा उधम मचाया है। एक एक ताला को इस तरीके से तोड़ा हुआ है जैसे आप बिस्कुट तोड़ते हैं, पूरी तरीके से टूटा हुआ। आखिर कौन सा हथियार लेकर चोर आता है? पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। कुंभकर्णी नींद सोती रही पुलिस और गांव में चोरी होता रहा। आखिर लाख चोरी होने के बावजूद पुलिस जागती क्यों नहीं है? रात को गश्ती क्यों नहीं बढ़ाती है? पेट्रोलिंग क्यों नहीं बढ़ाती है? सायरन क्यों नहीं बजाती है? आखिर कब तक चोरी होता रहेगा और पुलिस तमाशबीन बनी रहेगी, तमाशा देखती रहेगी? इससे पहले 500 मीटर की दूरी पे प्रभास जी का घर है। उनके घर में भी लाखों की चोरी हुई थी और अब तक जो दरखास्त करता है लगातार थाने का चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन कोई सुराग अभी हाथ नहीं लगा है। उनका मोबाइल वगैरह चोरी हुआ था, वो भी अब तक ट्रेस नहीं हो पाया। यहाँ पर स्थानीय मुखिया है, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, कैसे चोर बेखौफ चोर जो है आर्मी के घर में भी घटना को अंजाम दे देते हैं। क्या कुछ कहते हैं मुखिया जी, क्या हुआ, कैसे बताइए? काफ़ी दुखद घटना है, प्लानिंग के तहत किया गया है ना। और अभी जो हमने अंदर जा कर के देखा है तो काफ़ी जेवरात और नकदी की चोरी, तमाम जितने भी रूम हैं सब रूम को चाबी जो इनको रूम में मिला उस चाबी से खोला गया है। एक ताला जो मेन गेट पे था उसको इन लोगों ने बुरी तरह से तोड़ दिया। तोड़ करके फिर ये लोग जो भी कागजात थे, जो भी कुछ थे, वो सारे उठा करके ले गए यहाँ से। मैं उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी हैं हमारे, मैं उनसे मांग करता हूँ कि अपने स्तर से इसको जांच करके ज़रा इस पे उचित कार्रवाई की जाए। और 2 घंटे हो गए, बाजपट्टी थाना को सूचित किया गया है, 112 को वो लोग भेज दिए, थाना की गाड़ी अब तक नहीं पहुंची है। हम लगभग 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, है ना। अभी फिर फ़ोन कराया गया है थाने को, अब देखिए वो लोग कब पहुँचते हैं। इस तरह की सुस्ती प्रशासन की, बाजपट्टी प्रशासन की, हमको लगता है कि अब वो उन लोगों को समझ में आता होगा, हमको नहीं समझ में आता है। प्रशासन को चाहिए था कि इसमें आगे बढ़ करके इसको देखते कि आखिर क्या माजरा है। यहाँ पे अभी सब लोग हैं, स्थानीय लोग हैं हमारे पंचायत के, वो लोग भी बताते ना कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर प्रभास जी घर में भी चोरी हुई थी पीछे, उसका भी आज तक कोई निदान नहीं हो पाया, तो क्या कहें? जी, FIR किया गया था, लेकिन अब तक के उसका कोई निदान नहीं हो सका। सब लोग इंतज़ार में हैं। हम बाजपट्टी प्रशासन से मांग करेंगे कि ये दोनों घटना को अपने स्तर से, और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं मैं उनसे डिमांड करता हूं कि वो अपने स्तर से ज़रा इसको जांच करके और सूचित करें कि आखिर कैसे क्या हुआ। सो ठीक, स्थानीय यहाँ पर पंचायत समिति है, उनसे भी बात करेंगे। आपके पंचायत में लगातार इस तरीके की चोरी होती है, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आखिर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते हैं? वरीय अधिकारी तक आपकी बात क्यों नहीं पहुँच पाती है कि न गश्ती दल का व्यवस्था है और चोरी लगातार हो रही है? इस तरीके से फौजी घर में भी चोरी हो जाए तो फिर आम लोग कहाँ से सेफ है? बड़ी दुखद घटना है। इस पर तो चर्चा हुई थी, इससे पहले जो प्रभात जी के घर में चोरी हुई थी इस पर हमने आवाज़ उठाया था कि भाई और चीज़ के जो कहीं मामला होता है उसमें तुरंत पुलिस पहुंचता है, या हो उसको हम नामे लेके कर दे, गांजा हो, दारू हो, उसमें तुरंत पुलिस पहुंचता है, तुरंत उस पर छापामारी होता है, तुरंत गिरफ्तार होता है। और चोरी का अंजाम दिया जाता है, घर में लाखों करोड़ों का यानी चोरी हो गया, FIR किया जाता है उस पर भी। अभी तक यानी गाँव में भी हुआ, 1 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई नहीं पता चला। और यहाँ भी पूरा घर तोड़ कर यानी घंटों चोरी होता है, लेकिन यहाँ कोई गश्ती का नहीं है, किसी का खौफ नहीं चोरी का, यानी चोर पकड़ाए नहीं करता है, समझिए। तो इस पर हम प्रशासन के मांग करेंगे कि मतलब इस पर उचित कार्रवाई हो और जो हो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन अभी 2-3 घंटा से हम लोग हैं, सवेरे 6 बजे से हम लोग इन दरवाजे पर है। हम लोग के 6 बजे पता चला है कि ताला टूटा है, लेकिन अंदर देखें अभी तक प्रशासन का यहाँ आता पता नहीं है। तो इससे तो बुरी बात और क्या होगा।
ठीक, कुछ और लोग हैं, हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है और कैसे चोर जो है बेखौफ चोर घटना को अंजाम देते हैं। आप तमाम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी घर से बाहर रहते हैं तो कोई ना कोई घर में रखवार रखिए, CCTV लगाइए, क्योंकि चोर अगर पुलिस के भरोसे आप रहेंगे तो आपका एक भी सामान नहीं बचेगा। इसी तरीके से चोरी आप घर में हो जाएगा और हाथ मलते रह जाइएगा। क्या क्या कुछ हुआ था बताइए। यहाँ बहुत बुरी घटना हुई है। मुखिया जी के राजकिशोर चौधरी मुखिया जी हैं, उनके जैसे बहुत बड़ी घटना हुई है। पूरे रूम को तोड़ करके जो चाबी मिल गया उसे खोल करके सारा सामान लग गया। लगभग करोड़ों की सामान इनके गायब है और यहाँ के प्रशासन अभी तक नहीं आए हैं। जो घंटों लगभग 3-4 घंटा हो गया फ़ोन किए हुआ, इसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन नहीं आए हैं। और हम प्रशासन से कहेंगे कि इनकी छानबीन अच्छी ढंग से करे और व्यवस्था को मजबूत बनाए ताकि लोग आज इससे पहले नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वेंटिलेटर इतना छोटा है कि वहाँ पर हमें लगता है कोई बहुत तगड़ा आदमी घुस नहीं सकता। बहुत छोटा बच्चा या नाबालिग चोर जो है उनसे जो है चोरी करवाया गया है। क्या कुछ हुआ, आपने देखा वेंटिलेटर कैसे इस तरीके से? बड़ी दुखद घटना है और आए दिन ऐसे होते रहता है। और ख़ास करके मेरे इधर इसका ज़्यादा चोरी तो इसको नहीं कह सकते, इसको डकैती कह सकते हैं। इसलिए कि वेंटिलेटर में जो वेंटिलेटर का साइज़ देखें हम बहुत छोटा है, उसमें छोटा बच्चा को यूज किया है इस डकैती में। हम चोरी नहीं कहेंगे इसे। और अंदर घुस के सब ताला अंदर से मारा था। वेंटिलेटर तोड़ के आया है, सीढ़ी के रास्ते उतरा है, जिसके बाद ताला तोड़ा है। फिर नीचे वाला जो हॉल का ताला है जो छत पे जाता है उसका भी वही हाल है। वेंटिलेटर से उतर के ताला को पूरा एकदम काटा। अब तो देखें लिंक का ताला लगा था, ऐसे तोड़े हुआ है जैसे सही बात बोले हैं आपकी बिस्किट तोड़े हुआ है। और उधर से इन करके पता नहीं उसको गोदरेज का चाबी कैसे पता था, सब गोदरेज में चाबी लगा हुआ है और उसको बहुत आसानी हुआ है चोरी करने में। अब चाबी कहाँ रखा था, कैसे उठाया, उसको मालूम था पहले से या फिर कोई आसे पास का लोग है। घटना को देखने में ऐसा लगता है कि कोई करीबी लोग है जिसको एक एक जगह का पता है, एक एक चाबी का पता है, एक एक जहाँ पर कहाँ से घुसना है, कैसे घुसना है। कहीं ना कहीं रेकी किया होगा स्थानीय लोगों की मदद से या फिर कोई जानने वाले की मदद से, तभी इस घटना को अंजाम दे पाए। नहीं तो बाहर का अगर चोर आएगा कैसे किसी घर में घुस जाएगा, कैसे पता लगेगा क्या है। एक राजू भाई है आर्मी साहब, उनका तो गोदरेज देखें इतना मजबूत है वो गोदरेज कि उसका इतना लॉक टाइट है, लेकिन उनका पहलका वाला गेट को ना तोड़ दिया गया है। उसके बाद उसमें चाबी था तो फिर एक चाबी वो लेके गए होंगे, एक चाबी शायद छोड़ दिए थे उसमें, जिसके बाद और वो तोड़ा गया। पूरा 4 गोदरेज टूटा है। 4 रूम में जितना भी गहना था, जो कैश था, वो कितना कैश था हम लोग तो जानते नहीं हैं, वो वही बताएंगे। लेकिन गहना तो हम लोग देख रहे हैं कि गहना कम से कम 25 से 30 लाख का गहना, जो डब्बा यहाँ पड़ा हुआ है 8-10 हार का, बहुत सारा मंगलसूत्र, सब पूरा साफ़ है। पूरा घर को साफ़ करके गया है, कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं लेके गया है और गहना कैश पूरा एकदम गायब। रात में जो गश्ती उस्ती होती है उसमें सायरन बजाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हर टोला में तो गाड़ी लेके जा नहीं सकते। तो जिस रोड से निकलिएगा सायरन बजेगा, चोर थोड़ा डरेगा। कम से कम चोर नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी से बचा जा सकता है। जी भागता है ना चोर सायरन के कि आ रहा है पुलिस मेरे तरफ से। और रात्रि में सायरन किसी रास्ता से गुजर जाए तो हर टोला में आवाज़ सायरन का जाता है। तो यही हम बात, इसका उद्भेदन होना चाहिए, बस हम यही मांग करते हैं। आपको बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है और ज़िले में हर साल दर्जनों घटना होती है, चोरी हो चाहे डकैती हो, लगातार घटना होती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। तमाम जो पदाधिकारी है जिला के, चाहे वो थानेदार हो, चाहे DSP हो, चाहे SP साहब, आपको बिस्तर से बाहर निकलना होगा और देर रात्रि सड़क पर सायरन बजाना होगा, तभी आपके जो जनता है वो महफूज रह पाएगी और चोरी डकैती घटना से बचा पाएंगे। क्योंकि हर बार चोरी होती है, कोई नया निदान नहीं निकाल पाते, कोई नया ठोस व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। चोरी के बाद फिर वही हाथ मारने का जो मामला है वो चलता रहता है और जो दरखास्त करता है, जो पीड़ित है, वो लगातार दफ्तरों और चाहे थानों के चक्कर लगाते रहते हैं। कोई निदान नहीं हो पाता, चोरी का सामान रिकवरी नहीं हो पाता। 2-4 चोर को इधर उधर से उठा के आप जेल भेज देते हैं और सारा मामला जो है कहानी बनाकर उसी पर थोप दिया जाता है, लेकिन चोरी का कोई निदान नहीं मिलता। जिसका सामान चोरी होता है वो रिकवरी नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा। थोड़े बहुत माल को रिकवरी कराकर आप प्रेस वार्ता करके जानकारी दे देते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा निदान नहीं निकलने वाला है। आप तमाम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि आपके घर में भी अगर इस तरीके का कोई महंगा सामान है, कीमती सामान है, तो हिफाजत से रखिए। और वेंटिलेटर, ज़्यादातर चोरी जो हो रहा है वो वेंटिलेटर के रास्ते घर में घुसते हैं और चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताते हैं कि जो चोर है, हो सकता है चोर भी हमारी खबर को देख रहे होंगे,
तो आप घबराइए नहीं, आपको एक न एक दिन जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए कि आप कितनी घटना में चोरी का अंजाम देंगे सफाई से और बच पाएंगे। हो सकता है किसी न किसी घटना में हत्थे चढ़ जाए, और मुजफ्फरपुर में एक चोर को घटनास्थल पर ही मार दिया गया था, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप कुछ ऐसा काम करें कि समाज और माँ बाप का नाम रोशन हो। सरकार विभिन्न तरह का लोन दे रही है, बिजनेस का मौका दे रही है, आप बिजनेस करिए कि माँ बाप का नाम रोशन हो। पढ़ लिख कर कोई पदाधिकारी बनिए कि आपके समाज का, आपके माँ बाप का, आपके गाँव का नाम रोशन हो। इस तरीके से घिनौना काम अगर आप करेंगे तो एक न एक दिन आपको भी जलील होना पड़ेगा, आपके समाज, आपके माँ बाप को भी जलील होना पड़ेगा। देखते हैं सोनार का दुकान तोड़ देता है, फिर भी नहीं कैमरा लगा रहा है। किराना दुकान है रंजीत भाई सब का मुरौल चौक पर, एक बेर में 10-10 लाख के चोरी कर लेता है, फिर भी नहीं कैमरा लगा रहा है। तो बताइए, ये सब तो एक ढिलाई है। तो इसको पुलिस से भी हम कहना चाहेंगे कि आपके पेन का जो रोशनाई है वो ख़त्म हो चुका है, ताकत ख़त्म हो चुकी है। इसलिए कि एक चोर पर दर्जनों मामला दर्ज होता है, डकैत पर दर्जनों मामला दर्ज होता है, लेकिन आपके चार्जशीट में इतना ताकत नहीं होता है कि आप उसको जो है सज़ा दिला सके। तो लगातार धड़ल्ले से घूमता है, फिर जाता है, फिर आता है और चोरी घटना को अंजाम देता है। तो आपसे भी हम कहने की कोशिश करेंगे कि जो आप चार्जशीट लिखते हैं वो मजबूती से लिखिए कि जो घटना में संलिप्तता जिसकी होती है उसको सज़ा जो है मुकम्मल तौर पर मिल सके। तो जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए।